सभी को। आज की आनंदम कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आनंदम की कक्षा में आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और कहानी के बाद हम चर्चा और चिंतन कर रहे होंगे। जितने भी अभी बच्चे हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं, हम आज की आनंदम की कक्षा शुरू करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं ताकि मुझे पता चले कि आप अभी किस मनोस्थिति में हैं। अगर आप सब मेरी आवाज को अच्छे से सुन पा रहे हैं तो अपना एक हाथ ऊपर करें। ठीक है, हम एक्टिविटी शुरू करते हैं फिर। ठीक है, दिख गए मुझे। मान लीजिए अभी आप समुद्र के किनारे बैठे हैं, तो अभी आप जैसा महसूस कर रहे हैं वो समुद्र की लहर है। समुद्र की लहर कैसे होती है? ऐसे, है ना? तो अभी अगर आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप अपनी लहर बहुत ऊपर बनाओगे। अगर आप अभी ठीक ठीक सा महसूस कर रहे हो तो आप लहर ऐसे बनाओगे। और अगर आप अभी अच्छा फील नहीं कर रहे, शुरू करें? सब लहरें बनाएंगे। ठीक है? ठीक है, कौन कैसा महसूस कर रहा है मुझे पता चल जाएगा अभी। ठीक है, मैं ऐसा फील कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे पता चल गया अभी आप कैसे फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो। तो हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है खुशियों का बंटवारा। कहानी शुरू करने से पहले हम 2 मिनट का माइंडफुल चेक इन करते हैं। आप सभी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अब आप जब भी सहज महसूस करें अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अपना सारा ध्यान अपनी आती और जाती सांस पर ले जाएं। अपनी आती और जाती सांस को महसूस करें कि सांस कब आ रही है, कब जा रही है। यदि आपका ध्यान भटक रहा हो तो घबराएं नहीं, पुनः अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएं। अब आप जब भी सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो ये थी हमारी माइंडफुल चेक इन की प्रक्रिया। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और कहानी के बाद हम चर्चा और चिंतन कर रहे होंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ध्यान से सुनिएगा कहानी। कहानियां सुनना सबको पसंद है? जिस जिसको पसंद है वो अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी पसंद की चीज ही आज हम कर रहे हैं, इसका मतलब। फिर हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है खुशियों का बंटवारा। तो जनपद नैनीताल के रामगढ़ कस्बे में एक बहुत अमीर किसान था। उस किसान के सेब के बाग थे। तो जब सेब पक गए उसने सोचा कि अब मैं मजदूरों को बुला के सेबों को तुड़वा लेता हूँ, फिर उनको पैक करके मैं बाजार की तरफ भेज दूंगा बेचने के लिए। तो उसने सुबह सुबह कुछ मजदूरों को बुला लिया सेब तोड़ने के लिए। जैसे ही और वो तोड़ने लग गए सेब, जो मजदूर आए थे। लेकिन दोपहर होने तक किसान को लगा कि सेब तो अभी बहुत सारे हैं। यदि अगर आज ये काम आज ही होना है तो इसका मतलब मुझे और मजदूरों को बुलाना होगा। तो वो दोपहर को और मजदूरों को बुला लेता है वो किसान।
और वो जो मजदूर आए होते हैं और जो सुबह आए होते हैं वो भी सेब तोड़ने लग जाते हैं सभी। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को वो थोड़े और मजदूर बुला लेता है कि अभी भी काम बचा हुआ है, और जैसे ही अंधेरा होने वाला होता है तब तक थोड़े और बुला लेता है। लेकिन दिन खत्म होने तक जो सेब थे बाग के वो सारे टूट जाते हैं। तो किसान जो होता है वो उनको उस दिन की उनकी मजदूरी देनी होती है किसान को। तो वो क्या करता है कि सबको बराबर बराबर मजदूरी दे देता है। जो सुबह आए थे उनको भी उतने ही पैसे देता है, और जो दोपहर को आए थे उनको भी उतने ही पैसे देता है, जो शाम को आए थे उनको भी, जो थोड़ा अंधेरा होने पे आए थे उनको भी। अब जब उसने ये बराबर पैसे दिए सबको, तो जो सुबह आए थे मजदूर वो गुस्सा हो गए। वो कहने लगे कि हमारे साथ तो घोर अन्याय हुआ है, कि ऐसा कैसे आप कर सकते हो कि हम तो इतनी सुबह आए थे, आपने हमें भी उतने ही पैसे दिए, और जो शाम को आए थे आपने उनको भी दिए, इतने ही पैसे दिए। होना तो ऐसा चाहिए था कि जो हमें जितने पैसे दिए और जो दोपहर को आए थे उनको उससे कम मिलने चाहिए थे, जो शाम को आए थे उनको उससे भी कम मिलने चाहिए थे। तो किसान उनकी ये बात सुनकर हंसने लग गया। किसान ने उन मजदूरों से पूछा कि आपको जितने पैसे मिलने चाहिए थे मजदूरी के, जो आपकी सुबह से शाम तक की बन रही थी, क्या आपको उतने पैसे मिले हैं? उन मजदूरों ने कहा हाँ, हमें तो उतने पैसे मिले, बल्कि थोड़े ज्यादा ही मिले हैं जितनी हमारी मजदूरी थी। तो किसान ने कहा तो फिर आप लोगों को क्या समस्या है? मेरे पास पैसा है, मेरे को वो देने से खुशी मिलती है, तो मैं जिसको मर्जी दूं। आपको इस बात से तो खुशी मिल नहीं रही कि आपको कितने पैसे मिले हैं, आपको ज्यादा पैसे मिले हैं। आपको इस बात से दुख ज्यादा हो रहा है कि जो आपके साथ वाले थे जिनको कम मिलने चाहिए थे उनको कैसे ज्यादा मिल गए। अभी भी मजदूरों को बात तो समझ आ नहीं रही थी। तो किसान ने समझाया कि मुझे जिस चीज से खुशी मिलती है मैं वो कर रहा हूँ, आपको जिस चीज से खुशी मिलती है आप वो करो। दूसरों की जो चीजें जो वो कर रहे हैं उनको क्या हो रहा है, इस बात से यदि आपको अपना खुशी या दुख ढूंढना है तो ढूंढो, मेरे को तो जो करना है मैं वो करूंगा। और इसी इस बात ये बात सुनने के बाद मजदूरों को बात समझ में आ गई और वो खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट गए। तो ये थी कहानी खुशियों का बंटवारा। क्या कोई बताना चाहता है? क्या कोई बताना चाहता है कि आपको ये कहानी कैसी लगी? जीआईसी रेखी खाल, क्या कोई विद्यार्थी वहां से बताना चाहते हैं? जीआईसी सितारगंज, नमस्ते सर। सर आप किसी बच्चे से बच्चे को बुला सकते हैं, मैं जानना चाह रही थी कि उनको ये कहानी कैसी लगी। माय नेम इज बिलाल, आई रीड इन क्लास 6th। मुझको यह ओके, कहानी बहुत अच्छी लगी। आपको ये कहानी अच्छी लगी। बिलाल मैं आपसे एक प्रश्न यस पूछ मैम। सकती हूँ? यस मैम। जब पे अच्छा ठीक है। तो आपको खुशी कब मिलती है, जब पेपर में आपके दोस्त के अंक आपसे कम आते हैं या फिर आपने पेपर में पिछले पेपर से ज्यादा अंक प्राप्त किए होते हैं? मैं पुनः एक बार प्रश्न दोहराती हूँ, आपको खुशी कब मिलती है, जब आपके दोस्त के पेपर में आपसे कम अंक आए होते हैं या फिर जब आपने अपने से मतलब पिछले पेपर से ज्यादा अंक लाए होते हैं अपने पेपर में? यस मैम, जब मैं पिछले पेपर में ज्यादा अंक लाया होता हूँ तभी खुशी मिलती है। ऐसा क्यों होता है? आपको दोस्त के कम मार्क्स आने पर दुख होता है या खुशी होती है या कुछ नहीं होता, क्या होता है? मुझे खुशी होती है। खुशी होती है जब दोस्त के कम अंक आते हैं। यस मैम। ठीक है, थैंक यू। कोई और उस कक्षा से बताना चाहता है? नमस्ते नमस्ते। मैम, मेरा नाम कन्हैया है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। हाँ कन्हैया। सो आपके लिए मैं एक अलग प्रश्न पूछूं आपसे, मैम या यस। आप उसी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं? मैम दूसरा दीजिए। अच्छा दूसरा, ठीक है। क्या कभी किसी और की खुशी ने आपको दुखी किया है? यदि हाँ नो तो मैम। आप कोई एक उदाहरण दे सकते हैं। किया है दुखी कभी किसी और की खुशी ने? यस मैम।
हाँ, क्या था वो, कब हुआ था ऐसा, आप बताना चाहोगे? मैम जैसे पिछले साल में हमें कोई बच्चे लोग खिलाते नहीं है तो हमें दुखी होता है मैम, वो खेलते हैं इसीलिए। अच्छा, जब बाकी बच्चे खेल रहे होते हो और आपको खेलने को नहीं मिलता तो आप दुखी होते हो। ठीक है, थैंक यू। कोई और विद्यार्थी? जीआईसी रेखा खाल से क्या सर, अगर माइक नमस्ते चल रहा है मैम। तो क्या हम वहां से? नमस्ते नमस्ते। माय नेम इज हर्ष, आई रेटिंग क्लास 6। गुड मॉर्निंग हर्ष, हाँ जी बताओ। मैम दूसरा आंसर अच्छा, कीजिए। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। आपके साथ हर्ष कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हो और वो आप काम करते करते खुश हो, लेकिन वो काम करते करते ना वो जो खुशी थी वो आपकी दुख में बदल गई थी? क्या ऐसा हुआ है कि पहले किसी बात पे आप खुश थे और फिर आप उसी बात पे दुखी हो गए थे? ऐसा कब हुआ था? ये मैम ऐसा तो कभी नहीं हुआ हमारे साथ। हमारे दोस्त इतने अच्छे हैं तो कुछ कहने नहीं। ठीक है, थैंक यू हर्ष। जीआईसी कुनीला खेत। हाँ, बच्चों वहां पे माइक है? यदि है तो आप ऑन करके उससे बात करना चाहेंगे? उस पर ना एक बटन होगा, आप उस बटन को थोड़ा ऊपर करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। मेघा आर्या। मेघा आर्या। गुड मॉर्निंग मेघा। सो आपके लिए मैं एक अलग प्रश्न पूछूं या आप वही प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं? मैम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अच्छा ठीक है। सो आपके लिए प्रश्न है, आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, स्वयं से प्रतियोगिता करके या दूसरों से प्रतियोगिता करके? मैम स्वयं से प्रतियोगिता करके। उससे क्या होता होगा आपके मुताबिक जब आप स्वयं से प्रतियोगिता करते हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू मेघा। उस स्कूल से कोई और उत्तर देना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। मैम नैना फटियाल। नैना, गुड मॉर्निंग नैना। आपके लिए प्रश्न है कि किसी की हम सफलता असफलता से प्रभावित हुए बिना अपनी खुशी को कैसे बरकरार रख सकते हैं? मतलब आप कैसे खुश रह सकते हो कि दूसरे इंसान खुश है नहीं है उसके मैम बावजूद आप खुद। जी। मैम दूसरों की खुशी में खुद खुश रहना। दूसरों की खुशी में खुश रह के आप खुश रह सकते हो, ठीक है, थैंक यू। मैम वेलकम। कोई और? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी थी और ये प्रश्न थे। मैं सबसे बात नहीं कर पाई, सबके उत्तर नहीं जान पाई, लेकिन आप सबको प्रश्न पता है। आप घर जाकर जरूर इन प्रश्नों के बारे में सोचना और चिंतन करना कि हम खुद खुश कैसे रह सकते हैं, दूसरों की खुशियों से प्रभावित हुए बिना या प्रभावित होकर, कैसे भी आप जो रहना चाहते हैं। आप इन सभी प्रश्नों के बारे में अवश्य चिंतन कीजिएगा। तो अभी हम कक्षा की इस आनंदम कक्षा के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी हम 1 मिनट का साइलेंट चेकआउट करेंगे। सभी बच्चे पुनः आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अब अपनी आंखें बंद कर लें। आज हमने इस कक्षा में जो भी किया उसे एक बार अपने मन में दोहराएं। आपके मन में जो भी विचार आए, आप किसी बात का उत्तर देना चाहते थे, नहीं दे पाए,
कोई घटना याद आई हो, कहानी आपको अपने से संबंधित लगी हो, जिस भी तरह की कोई बात हो जो भी इस कक्षा में हुई, आप उसे एक बार अपने मन में दोहराएं। अब आप जब भी सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का इस कक्षा में प्रतिभाग करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।